यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहाँ? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं, किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ी बात कह दी है कि वो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गृह युद्ध से बचना है तो यूजीसी को वापस लेना होगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य बड़े धर्म गुरु हैं, उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर वो यूजीसी के खिलाफ सरकार को चेता रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि मामला और बढ़ गया है। और सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य ही नहीं, इस मुद्दे पर सवर्णों का साथ देने के लिए संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कह दिया है कि यूजीसी के नियम ठीक नहीं है, ये तो सवर्णों और SC/ST के बीच युद्ध कराने के जैसे है। गुरुजी, जो यूजीसी वाला जो कानून लेके आई थी केंद्र सरकार, वर्ग हिंदुओं के बीच, हाँ, ये बात ठीक है। SC/ST एक्ट पहले से विद्यमान है। अपराध जो भी करे उसके लिए सजा का प्रावधान पहले से ही संविधान में विद्यमान है। तो किसी विशेष जाति के लिए अगर आप नियम बनाएंगे तो दूसरे जाति के तो अपराधी ही सिद्ध हो जाएंगे ना। तो पहले से ही SC/ST एक्ट तैयार है ना, उसमें उनकी सुनवाई होती थी, हरिजनों की, आदिवासियों की। तो ये आपस में सवर्णों और उनके साथ युद्ध कराने की बात है, ये ठीक नहीं है। ये वापस लेना चाहिए सरकार को, ये एक्ट ही वापस लेना चाहिए। उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, पूरा वापस लेना चाहिए। क्या आवश्यकता है? जो अपराध करे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी अपराध करे उसके लिए सजा का प्रावधान है। पहले भी आप मौखिक रूप से गाली दे करके किसी को अपशब्द कह करके अपमानित नहीं कर सकते हैं, ऐसी धाराएं विद्यमान हैं। तो नया काम आप कौन सा कर रहे हैं? शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती साफ कह रहे हैं कि संशोधन नहीं बल्कि यूजीसी वाले पूरे नियम ही वापस होने चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और 24 घंटे के अंदर अंदर संत समाज के दो बड़े चेहरे जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार यूजीसी को वापस ले। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब यूपी में बीजेपी का एक वर्ग ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने में लग गया है। लेकिन संत समाज ने भी बता दिया कि ये मामला तभी थमेगा जब यूजीसी वापस होगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य तो सीधे सीधे गृह युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। और जब बड़े बड़े धर्म गुरु यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं तो फिर मोदी सरकार के लिए संतों की चेतावनी को यूं इग्नोर करना आसान नहीं होगा। बड़े बड़े धर्म गुरुओं का गुस्सा यूजीसी के खिलाफ तब फूट रहा है जब कुछ लोग ये मान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी है और अब मामला जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन संत समाज और सवर्णों के संगठन साफ साफ कह रहे हैं कि यूजीसी के नियम पूरी तरह से वापस हो, इसे कुछ कम भी मंजूर नहीं है। जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे थे कि कानून का तो पालन करना होगा, किसी कानून में गड़बड़ी है तो फिर उसे बदलने के उपाय भी मौजूद हैं। यानी संघ प्रमुख भी खुलकर यूजीसी के नियमों का विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन संत समाज ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि यूजीसी के नए नियमों को विदाई करनी ही होगी। उधर शनिवार को लखनऊ में सवर्ण समाज ने भी सड़क पर उतरकर यूजीसी के नियमों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। सवर्ण मोर्चा नाम के संगठन ने यह प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग अब बीजेपी से छिटक चुका है। इस प्रदर्शन के जरिए सवर्ण समाज ने ये मैसेज दिया कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्णों की लड़ाई जारी है और उस लड़ाई में चार धार जो है वो कम नहीं हुई है। यूजीसी के नियम जो घमासान मचा हुआ है उसकी सबसे ज्यादा बात यूपी में ही हो रही है। यूपी का सवर्ण समाज इसके खिलाफ मुहर होकर बोल रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है और इसीलिए यूजीसी के मुद्दे पर अखिलेश और मायावती भी सीएम योगी और बीजेपी को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव भी पहले ही कह चुके हैं कि मोदी सरकार तो यूजीसी कानून को इसलिए लेकर आई
क्योंकि कैंपस में युवा शक्ति सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही थी। कहा जा रहा स्वर्ण अब खतरे में है, ये कहा जा रहा, लेकिन आप पीटीए की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी करोगे तो जो नौजवान कैंपस में पढ़ाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के एक हो रहा, और बीजेपी को यह खतरा पैदा इसलिए हो गया कि जो नेपाल में जैन जी ने सरकार बदल दी, बांग्लादेश में सरकार बदल गई, श्रीलंका में सरकार बदल गई, उन्हें डर यह था कि अगर कैंपस में यूथ यूनाइट रहा तो उनकी सरकार हट सकती है। इसीलिए अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल था, उन्होंने जानबूझ करके डिवाइड रूल किया है। आज यूनिवर्सिटी में क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने अपने संविधान को सही ढंग से उसका पालन नहीं होने दिया। हमारा संविधान अधिकार देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, न धर्म को लेकर के, न जात को लेकर के। जो संविधान के खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सदन में मुख्यमंत्री जी उधर मायावती भी यूजीसी के इस मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज के पक्ष में बोल चुकी हैं कि उन्हें भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए था तो ऐसा बवाल नहीं होता।